अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल की जंग शदीद तेज़ होते हुए हम लोग हज़रत इंसान वर्ल्ड वॉर की तरफ ऑफिशियली एक और कदम आगे उठाते हुए ज़िंदगी आगे बढ़ते हुए मुहर्रम का चांद बिल्कुल नज़दीक आते हुए, क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से ये बता रहा हूँ कि जैसे ही मुहर्रम का चांद आएगा दुनिया के अंदर वॉर्स और ज़्यादा इग्नाइट हो जाएंगी और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी और ये वॉर्स अब बढ़ती जाएंगी। कोई क्या बात करे, कोई आपको क्या मंजन बेचे, कोई कैसे करे, इन वॉर्स ने अब इंक्रीज होना है क्योंकि इसराइल एक प्लान लेकर, इसराइल एक एजेंडा लेकर, इसराइल एक अपना विजन लेकर इस मिशन के ऊपर निकल पड़ा है, इस मिशन के ऊपर चल पड़ा है। पहले बहुत अरसा इसराइल ने तैयारी की अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, अपने दुनिया को कंट्रोल करने के अंदर, दुनिया को जो एक ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है उसे हटाकर ग्रिड सिस्टम की तरफ लेकर आने के लिए, लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में करने के लिए जब सब ये उसने कर लिया तो ये उनका नेक्स्ट स्टेप था। इसके ऊपर उन्होंने नस्ल कशी करनी थी, उन्होंने यहूदियों के अलावा प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितने और ज़्यादा लोग हैं उनको उन्होंने मारना था, तकलीफ़ देनी थी, उनको उन्होंने बताना था अल्लाह पाक को कि हम ही सबसे बेहतर हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनका मनोसलवा बंद किया। अल्लाह पाक ने इन्होंने जो मस्तियाँ की, अल्लाह पाक ने इनको वो सज़ाएँ दी, अल्लाह पाक ने इनके ऊपर अजाब भेजे, अल्लाह पाक ने इनके ऊपर हर वो चीज़ की फिर तब जब इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी है। पहले अल्लाह के लाडले भी यही और उसके बाद चूतियाँ भी सबसे ज़्यादा इनको पड़ी। जैसे कि शैतान ने अल्लाह की इतनी इबादत की कि उसका शुमार फरिश्तों में होता है। अल्लाह कुरान पाक में क्या कह रहे हैं कि मैंने फरिश्तों से कहा जब मैं आदम में रूह फूंक दूं तो आदम को सजदा कर ले। तो शैतान था, सब ने सजदा किया। कुरान में अल्लाह पाक बता रहे हैं कि सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस। इब्लीस एक जिन था, आग का बना हुआ जिन। फिर अल्लाह पाक ने उसको शैतान बना दिया। अल्लाह पाक वो नाफरमान था, अल्लाह ने उसको अपनी आर्मी से अलग कर दिया और उसने अल्लाह को कहा कि ये जिसको तू अपनी आर्मी कह रहे मैं इसको वर्गला कर दिखाऊंगा। इंसान ने, शैतान ने अल्लाह पाक से कहा, अल्लाह पाक ने कहा तू सबको वर्गला लेगा मगर जो मेरे होंगे उनको तू नहीं वर्गला सकेगा। उसने कहा ठीक है। अब ये वो बेसिकली मुकाबला चल रहा है, बेसिकली वो कंपटीशन चल रहा है। और इसी तरह से जब बनी इसराइल को निकाला गया तो बनी इसराइल को ये बात पता लग गई कि एक नबी आखिरुज़्ज़मां सरवर दो जहां रहमतल लिल आलमीन आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है और उनकी उम्मत को ये मकाम और ये मर्तबा मिलना है। तो बनी इसराइल ने, यहूदियों ने उस वक्त से हजूर पाक की उम्मत के साथ एक वैर डाल लिया कि हम मारेंगे, हम नीचा दिखाएंगे, अल्लाह को बताएंगे कि हम अजीम हैं। तो ये बेसिकली इसराइल का एजेंडा है जिसकी तरफ इसराइल दिन ब दिन अब तेज़ी से बढ़ रहा है, दिन ब दिन आगे जा रहा है। इसने पहले इराक को ख़त्म किया, फिर उसके बाद इसने लीबिया, इसने शाम, इसने अफ़गानिस्तान। अमेरिका भी कर रहा है क्योंकि ये दोनों एक ही कुछ है। इसराइल और अमेरिका ये एक ही कुछ है। तो जो अमेरिका भी मार रहा है वो भी इसराइल मार रहा है, वो भी यहूदी मार रहा है। तो इन्होंने हर मुल्क को, हमारे मुसलमान मुल्क को कमज़ोर किया, मुसलमानों को फ़िरका वारियत में बांटा। इन्होंने बेसिकली फ़िरका वारियत ये लोग लेकर आए। फ़िरका वारियत में बांटने के बाद इन्होंने रूल किया हम लोगों के ऊपर, डिवाइड एंड रूल, और अब अपनी मर्जी से ये लोगों को मार रहे हैं। ये अपने एजेंडे की तरफ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पहले इराक को ख़त्म किया, फिर इन्होंने फ़लस्तीन को ख़त्म किया, सऊदियों को इन्होंने अपने अंडर किया। सऊदी बिक गए, सऊदी मॉडर्निटी पे बिक गए, सऊदी किसी चीज़ के ऊपर बिक गए, सऊदी बिक गए। सऊदी अब इनके पपेट्स हैं इस टाइम पे। दुबई बिक गया, दुबई इनका पपेट है। ये सब इनके पपेट्स हैं। इनको इन्होंने टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी, एक बड़ी प्यारी लाइन है कि वो क्या कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन बेसिकली क्या है, वेस्टर्नाइजेशन एंड यूरोपियनाइजेशन इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। तो बेसिकली मॉडर्नाइजेशन के पीछे लगा के इन मुल्कों को इकॉनमी, तरक्की, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों का झांसा देकर इनको जो इंसान का बेसिक मकसद था दुनिया में आने का, वो इन्होंने इनको मुसलमानों की रूह काट दी ताकि ये जो चाहे ये कर सकें और इस दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर सके। और इसराइल डेली अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ मुसलमान ममालिक हैं जो अभी इसराइल से बचे हुए हैं, जो इस टाइम कुछ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये फिर से याद दिलवाना चाहूँगा, आप लोगों को फिर से मैं ये बात बताना चाहूँगा, फिर से एक दफ़ा आप लोगों को झंझोड़ कर ये कहना चाहूँगा कि अगर इन 57 मुल्कों का लीडर एक हो, ये सब हजूर पर आप लोगों के नबी कौन है, आका करीम सरवर दो जहां, इन सब लोगों का, मुसलमानों का लीडर एक हो, जैसे इनके नबी एक है, उस तरह से ये इकट्ठे एक खिलाफत के अंदर जिस टाइम पे इसराइल की तरफ देखेंगे भी सही ना, तो इनकी देखने, इनकी रूहों की फ्रीक्वेंसी से ही वो मारे जाएंगे। मुसलमानों के एक होने का वक्त है, क्योंकि ये जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है
ये इसराइल का प्लान कि वो दुनिया को ख़त्म कर देगा, वो अपने अलावा सबको मार देगा, वो एटॉमिक बम्स फाड़ देंगे दुनिया में, खुद ये बंकर्स में चले जाएंगी। ये किसका प्लान है? इसराइल। मगर आपने याद रखना है कि वो हर चीज़ पर कादिर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान में खुद उसने कहा है कि वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह खैरुल माकिरीन, और इंडीड अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लान। अल्लाह सबसे प्यारी चाल चलने वाले हैं। ये इनकी चालें हैं, वेट फॉर अल्लाह's चाल। ये वो चीज़ें मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो इनकी प्लानिंग्स है। मेरे अल्लाह का क्या हुक्म आना है वही उन्हें उसका इंतज़ार करते हैं। हम एज अ मुस्लिम देखेंगे कि हमारे लिए क्या आता है क्या नहीं आता। मगर यूनाइटेड नहीं होंगे तो अल्लाह को कल को जवाब देना पड़ेगा। यूनाइटेड हो जाओ, यही वक्त है ताकि क़यामत में अल्लाह को भी मुंह दिखा सकें और जिनकी उम्मत है हम सरकार दो आलम को, उनको भी मुंह दिखा सकें। हम इकट्ठे हो जाएंगे ना, इनकी खुद पतलूनें गीली हो जानी है। मसला क्या है? मुसलमान बांट के, मुसलमान तनहा हो गए, मुसलमान अलग अलग डेढ़ ईंट की मस्जिद बन गया। आपका एक नबी एक अल्लाह, छोड़ दो हर फिर। अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज के लिए, आज की इस अपडेट से मुझ नाजीर अहमद रईस को इजाज़त दें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के साथ। जज़ाकल्लाह।